वीडियो मैंने देखी थी, जी न्यूज़ पे आई थी। जी न्यूज़ वाले ने इंटरव्यू लिया था उसका, तो कह रहा है हमने उद्धम सिंह ने हमारे वहाँ जाके अमेरिका में जाके मारा, इंदिरा गांधी को हमने उड़ा दिया, मोदी कौन चीज़ है, मोदी को जब चाहे हम उड़ा सकते हैं। तो ये किसान की भाषा नहीं है। और आपके आंदोलन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, खालिस्तान का झंडा खड़ा होता है, तो ये किसान आंदोलन नहीं है। ये 500 रुपए के भाड़े के गुंडे हैं। ये जो शाहीन बाग में बैठे थे सारे के सारे वही है। किसान आंदोलन से अब पूरे देश में अराजकता का माहौल हो चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिजेश कुमार जी, जो एक किसान नेता हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरह से एक किसान आंदोलन जो है अराजकता का माहौल ले चुका है, और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो लगातार किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो बिल जो आए हैं ये किसान के बहुत ही भले के लिए है, क्योंकि जो एमएसपी है वो सरकार ने ख़त्म नहीं की है। मोदी जी ने, बाकी सारे जो कार्यकर्ता हैं ज़िले लेवल पर, गांव लेवल पर, सबने बताया कि एमएसपी ख़त्म नहीं हुई है। जिस भाव में सरकार पहले खरीदती थी उसी भाव में आज खरीद रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पिछली सरकारें थी कांग्रेस की, उनसे 19% ज़्यादा एमएसपी पे आज धान की खरीद हुई है पंजाब में, 19% ज़्यादा है। और रही बात ये आंदोलन की, तो जो आंदोलन में जितने भी लोग हैं वो सारे सीएए के विरोधी हैं। जो शाहीन बाग में बैठे थे वो वहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ में। उसमें खालिस्तानी गुंडे जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, और देश विरोधी ताकतें, देश के गद्दार लोग उसमें सारे के सारे शामिल हैं। किसान को फुर्सत नहीं है। किसान अपना गेहूं की बुवाई करेगा, आलू लगाएगा, तो आंदोलन कहाँ से करेगा? वो इतनी फुर्सत तो उसके पास नहीं है। और जो किसान हैं उनके पास में 1 एकड़, 1.5 एकड़, 12 बीघे, 15 बीघे ज़मीनें हैं, तो उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कहती है कि आओ जी दिल्ली में हम उनका स्वागत करेंगे, खाने के लिए हमारे पास सब कुछ है। लेकिन जब वही लोग बंदूक उठाएंगे, डंडे उठाएंगे और जो आम शहरी है उसका जीवन हराम करेंगे, तो कांग्रेस, जो आम आदमी पार्टी है, वो कहेंगे अमित शाह जी अब आप संभालो, कोरोना हमसे नहीं संभलना, ऐसे ये लोग नहीं संभलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा विपक्ष का एक पूरा बुना हुआ प्रोपोगेंडा है। सर, आपने एमएसपी की बात करी, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आ रही है, किसानों की वीडियो सामने आ रही है, उसमें यही जाहिर हो रहा है कि उनको लगातार भड़काने की कोशिश की जा रही है, और उन लोगों को पूर्ण रूप से जो है बिल की भी जानकारी नहीं है। जी देखो, बिल की तो अच्छे लोग को भी जानकारी नहीं है कि बिल एक्चुअल में है क्या। जो बिल है उन्हें ये बताया जा रहा है किसान को कि मंडी ख़त्म हो जाएगी, आपका जो फसल है उसकी पैदावार है उसे जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उसे मनमाफिक खरीदेगा। ऐसा नहीं है। आज भी लगभग 80% किसान ऐसा है जो मंडी में नहीं जाता, सीधे बिजनेसमैन को देता है, क्योंकि उसकी उपज उतनी है ही नहीं। तो मंडी से ना मंडी ख़त्म हो रही है, ना एमएसपी ख़त्म हो रही है। केवल और केवल ये कहाँ हो रहा है? हमारे देश में लगभग 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, कहीं नहीं है कुछ भी सुगबुगाहट। पंजाब और हरियाणा, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, नशेड़ियों की सरकार है। नशे का सबसे ज़्यादा उत्पादन पंजाब में होता है। आतंकवादी पंजाब के थ्रू हिंदुस्तान में घुसते हैं। तो जितने लोग हैं, अभी आप एक वीडियो मैंने देखी थी, जी न्यूज़ पे आई थी, जी न्यूज़ वाले ने इंटरव्यू लिया था उसका, तो कह रहा है हमने उद्धम सिंह ने हमारे वहाँ जाके अमेरिका में जाके मारा, इंदिरा गांधी को हमने उड़ा दिया, मोदी कौन चीज़ है, मोदी को जब चाहे हम उड़ा सकते हैं। तो ये किसान की भाषा नहीं है। आप बताइए, किसान ऐसा नहीं सोचता। जो किसान है वो सोचेगा मेरी फसल कैसे बढ़े, मेरा जो आमदनी है वो कैसे बढ़े। और माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमें किसान की जो आमदनी है उसे बढ़ाना है, डबल करना है, ट्रिपल करना है। जो किसान सम्मान निधि जो दी जा रही है 2000 रुपये, आज तक किसी ने दी है? किसानों का इस्तेमाल सब ने किया है। लेकिन ये जो धरने पे जो बैठे हुए हैं, ये जो सड़कों पे ट्रैक्टर लगाए बैठे हुए हैं, तो किसान अगर सड़क पे ट्रैक्टर लगा के बैठेगा तो फसल कहाँ से उगाएगा? तो किसान नहीं है। ये 500 रुपये के भाड़े के गुंडे हैं। ये जो शाहीन बाग में बैठे थे सारे के सारे वही है। सर, नज़ीर मोहम्मद करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो सरदारों वाली पगड़ी बांधे हुए था, लेकिन वो नज़ीर मोहम्मद नाम है, असली जो नाम बदलकर वो वहाँ पर शामिल हुआ था किसानों के बीच में। ऐसे अकेला नज़ीर मोहम्मद नहीं है, तमाम मिलेंगे ऐसे लोग जो केवल भाड़े के। एक आपने देखा होगा, दादी बहुत चली थी, बीबीसी में भी दादी आई थी, शाहीन बाग में दादी बैठी हुई थी, 90 साल बताया था कि 90 साल की है। 90 साल की दादी का काम है केवल भजन करना, अल्लाह को याद करना, बैठना नहीं है। तो वो दादी उस आंदोलन में भी देखी गई है। तो ये खाली एक जो विपक्ष है, जो विरोधी हैं, वो विरोध कर रहे हैं,
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये वो दीदावर है, इसे कोई झुका नहीं सकता, जितना झुकाओगे उतना ऊपर उठेगा। तो पूरा देश मोदी जी के साथ में है, किसानों के साथ में है। केवल पंजाब जहाँ नशे का कारोबार है, अरे तुम्हें इतना ही बड़ा खालसा पंथ प्यारा है तो भैया उनको मारो ना, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर को शहीद किया था। उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते। पाकिस्तान में सरदारों के खिलाफ सरदारों की बेटियों को उठा के ले जाते हैं, आप एक शब्द नहीं बोलते। और आपके आंदोलन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, खालिस्तान का झंडा खड़ा होता है। तो ये किसान आंदोलन नहीं है, ये केवल अराजक तत्वों का आंदोलन है। सर, योगेंद्र यादव जो बिहार के नेता कहे जाते हैं, शर्जील इमाम, और बात की जाए ऐसे कुछ लोगों की जो दिल्ली दंगों में पाए गए थे और उनके नाम आए गए थे, वो उस तरह के ग्रुपों में योगेंद्र यादव मौजूद है। वो अपने आप को बड़े नेता कहते हैं, लेकिन अभी उनके लगातार कई बयान आए हैं जिसमें वो ग्रुपिज्म के जरिए जो है किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, योगेंद्र यादव पहले आम आदमी में थे, आम आदमी में उन्हें लात मार के निकाल दिया गया इसी बात को लेकर, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा थी चीफ मिनिस्टर बनने की। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पूरा जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ऐसे फेंक दिया। दूसरी इसकी नेता है मेधा पाटेकर, जिसका काम केवल वामपंथ को फैलाना है। और जो वामपंथी हैं वो आम आदमी नहीं है, आम शहरी नहीं है, वो गुंडे, नंबर 1 के गुंडे हैं। तो ये सारे लोग, अब ये सोचो कि कोरोना काल वैसे चल रहा है, आदमी के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, तो जॉब गई हुई है, तो आदमी सोचता है चलो 500 रुपये तो मिल रहे हैं, दारू भी मिलेगी, बियर भी मिलेगी खाने के लिए, मौज उड़ाएंगे, चलो चल रहे हैं। ये किसान आंदोलन की भी जांच होनी है, ये मान के चलना आप। और इसमें जो जो चेहरे आएंगे वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर कश्मीर देखो आप, कश्मीर देखो ना आप, कश्मीर पूरी तरह से शांत है, जिसमें केवल 2 सरकारें चलती थी, एक महबूबा की और एक ये फारूक अब्दुल्ला की, बाकी कोई था ही नहीं वहाँ पे मुख्यमंत्री बनने लायक। हिंदुओं को मार मार के निकाल दिया है। तो ये सब चीज़ें सरकार को अस्थिर करने की हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं। अभी 2 ही स्टेट में हैं, बिहार चुनाव ने उनके पेट में और पानी कर दिया है, बंगाल चुनाव में उनके पेट में पानी हो जाएगा, क्योंकि बंगाल हमने जीत लिया है, 100% हम जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। तो ये सब विपक्ष की एक पूरी तरह से सोची समझी चाल है। और इसमें ये सूझे मुँह वाले हैं, सुरजे वाला, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। योगेंद्र यादव हैं, मेधा पाटेकर हैं, यही सारे लोग हैं इसमें, और कोई नहीं है। दूसरा, दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने कहा था कि हम दिल्ली में स्वागत करेंगे उनका, अरे भैया स्वागत किसका, क्या लड़ाई लड़के आ रहे हैं वो हैं? किसान अपने राष्ट्रपति से, अपने प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, मंत्री से कभी भी बात कर सकता है, उसे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। और जो किसान है उसे तो फुर्सत ही नहीं है। उनको रहने का, खाने का वहाँ पर इंतजाम किया गया, सारी चीज़ें मस्जिद में हो रही हैं। क्यों उन देशद्रोहियों ने लंगर लगाया था शाहीन बाग में। प्रोटेस्ट जब शाहीन बाग में हो रहा था तो वो लंगर चला रहे थे। उन्हें ये पता नहीं है कि ये देशद्रोही हैं और हम इनके साथ मिलकर देशद्रोह कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं अपने देश के साथ में। तो ये सरकार को हिलाने के ख्वाब इनके ख्वाब बन के रह जाएंगे। मुंगेरी लाल, पहले टीवी पे एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो ये पूरी कांग्रेस सरकार और बाकी विपक्ष सब मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है।